शायद किसी हरम का शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। एक बात आपको सुना रहा हूं, दिल से सुनिएगा। शादी लड़की की बाद में होती है, लड़की की शादी बाद में होती है, पहले मंगनी हो जाती है। ये मंगनी वादा है। अगर इसके बावजूद भी आपने बिला वजह के लिए रिश्ता नहीं किया, वादा खिलाफी का गुनाह होगा। लड़की की शादी से पहले मंगनी होती है। मंगनी में इसने वादा दिया कि हम अपनी बेटी का तुमसे निकाह करेंगे। उसने वादा दिया लड़के वाले ने कि हम अपने बेटे से तुम्हारी बेटी का निकाह करेंगे। अब ज्यादा माल जहां मिल गया, इसको छोड़ करके उधर चला गया, वादा खिलाफी का गुनाह हुआ। दूसरी जगह वादा खिलाफी कहां होती है? बहुत ज्यादा होती है, हद से ज्यादा होती है। यह नमूना मैं आपको तजर्बे की रोशनी में बताने के लिए जा रहा हूं। आप किसी को कर्ज देते हैं, वो आपसे कहता है मैं कल लौटा रहा हूं, कल आती ही नहीं है, हफ्ता गुजर गया, साल गुजर गया। यह वादा खिलाफी का गुनाह रोज नामे अमाल में इकट्ठा हो रहा। कर्ज लेकर के वापस करने के मामले में हम हद से ज्यादा वादा खिलाफी करते हैं। साल गुजर जाता है, जब कर्ज मांगने के लिए आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि मां का इंतकाल हो रहा है। कर्ज लेने के बाद ऐसे बेफिक्र हो जाते हैं कि जैसे कब्र में सो गए, अब उठने का नाम ही नहीं ले रहे। एक मिसाल सुना रहा हूं, आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। आज के बाद वादा कीजिए कि कर्ज किसी से नहीं लेंगे, कर्ज देने वाले बनेंगे, कर्ज लेने वाले नहीं बनेंगे। कर्ज लेने में हलवा मालूम होता है, देने में जहर और एलवा हो जाता है। इसलिए कर्ज लेने के बोझ से बचिए, खुद को बचिए, अपनी औलाद को भी बचाइए। आप कर्ज लेते हैं और पूरा घर आपकी वजह से परेशान होता है। कर्ज के हवाले से एक मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लोग कर्ज देते नहीं है, पूरी दुनिया में एक ही आदमी कर्ज दे रहा है, वो भी नदी के इस पार नहीं है, नदी के उस पार कर्ज दे रहा है। वो जान पहचान के आदमी को देता है, जबान पर देता है, वादे पर देता है। वादा खिलाफी करने वाले को कर्ज नहीं देता। एक आदमी को नदी के इस पार की जरूरत हुई, वो चला गया उस पार कर्ज मांगने के लिए। उसने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, तुम अपना एक आदमी खड़ा करो, वो जबान दे, उसकी जबान पर मैं तुम्हें कर्ज दूंगा। कहा कर्ज देना है तो दो, तुम अल्लाह को पहचानते हो? कहा कि हाँ, अल्लाह के नाम पर दे दो। इस आदमी को शर्म आई, ये अल्लाह का नाम बोल रहा है, कर्ज दे दिया। उसके बाद कर्ज लेकर के जब उसके पास पहुंचा कि ये मेरा कर्ज है, वापिस कर रहा हूं, ले लो। तो कहा तुम्हारा कर्ज तो पहुंच गया, तुम तो अभी पहुंचे हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे कर्ज को मेरे पास पहुंचा दिया। कहा वो कैसे? कहा कि मैं नदी के किनारे पहुंचा, मुझे एक लकड़ी मिली, उसको मैंने जब काटा, उसमें तुम्हारा पैसा मिला, उसमें पर्ची पड़ी हुई थी कि मेरी कश्ती छूट गई, मैंने दरिया के हवाले तुम्हारा कर्ज कर दिया है, मैंने खुदा के हवाले तुम्हें कर्ज दिया था, अल्लाह ने तुम्हारे कर्ज को तुम्हारे पहुंचने से पहले हमारे पास पहुंचा दिया। वो गैरतें, वो सब्र, वो ईमान है कहाँ? हुस्ने अमल के दिल में वो अरकान है कहाँ? एक गुल मचा हुआ है कि मुस्लिम है खस्ता हाल, पूछे जरा कोई कि मुसलमान है कहाँ? पूछे जरा कोई कि मुसलमान है कहाँ? इस इश्तिहार को देखिए, पीछे बैनर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा लगा हुआ है, लेकिन इस्लाह होती नहीं है। ये राज मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लाह क्यों नहीं होती है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। अपने बेटे का वलीमा बेटी वाले के यहाँ करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, धोखा खा ही गए 2-4-5। इस्लाह मुआशरा का जलसा है, आप देखिए बैनर पे लगा हुआ है। इस्लाह क्यों नहीं होती, ये राज आपको बता रहा हूँ। आदमी ख्वाब नहीं देख रहा, इसलिए इस्लाह नहीं होती। प्लान नहीं बना रहा, इसलिए इस्लाह नहीं हो रही है। जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहा, इसलिए इस्लाह नहीं हो रही है। दूसरे से नसीहत नहीं पकड़ता, इसलिए इस्लाह नहीं हो रही है। दूसरे से मायूस है, इसलिए इस्लाह नहीं हो रही है। अपने से गाफिल है, दूसरे की फिक्र है, इसलिए इस्लाह नहीं हो रही है। दूसरे के बारे में कहता वो बर्बाद, ये बर्बाद, लेकिन खुद सबसे ज्यादा बर्बाद है, इसकी फिक्र नहीं है। खुद बीमार है, दूसरे बीमार की फिक्र कर रहा है, इसलिए इस्लाह नहीं हो रही।
एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बूढ़ा 80 साल की उम्र में पहुंचा, दरख्त लगा रहा है। बादशाह गुजरा, पूछा कि ओ बड़े मियाँ, तुम्हें फल खाना नसीब नहीं होगा, दाढ़ी सफेद हो गई है, लाठी पर आगे हो, कब्र में पैर लटक गए हैं, तुम इस उम्र में दरख्त क्यों लगा रहे हो? तो बूढ़ा हंसता है। तो बादशाह ने कहा कि हंसने की वजह क्या है? कहा हंसने की वजह यह है कि मेरे बाप दादा ने भी मेरे लिए दरख्त लगाया था, मैं भी अपने बाल बच्चों के लिए दरख्त लगाता हूं ताकि एहसान का बदला एहसान हो जाए। बादशाह ने खुश होकर के 100 दीनार इनाम दिया, सोने के सिक्के इनाम दिया। बादशाह, बूढ़ा हंसने लगा, बूढ़ा हंसने लगा। तो बादशाह ने पूछा कि अब क्यों हंसते हो? कहा हंसने की वजह यह है कि आपने तो कहा था कि 80 साल की उम्र में तुम दरख्त लगा रहे हो, फल खाना नसीब नहीं होगा। अभी तो दरख्त लगाया ही है और बादशाह की तरफ से 100 रुपए इनाम में मिल गया, फल खाना नसीब हो गया। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लालो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। उम्मीद नहीं थी कि आप लोग यहां तक साथ देंगे, लेकिन मैं आपको राज बता रहा हूं कि अल्लाह आपको अदब देगा तो आपको दीनों जहान में खुशनसीब फरमा देगा। बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा और आपको जो राज मैं बता रहा हूं इसमें आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आधा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा माँ बहनों के हवाले से बाकी है, जवान के हवाले से बाकी है, बच्चों के हवाले से बाकी है। उसको देख करके आपका जलसा मुकम्मल हो जाए। इसको ध्यान से सुनिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, मक्का को फतह करने के लिए सर झुका हुआ है। फतह करने वाले का सर ऊंचा होता है लेकिन सर झुका हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को फतह करने के लिए आ रहे हैं, जबान पर कलमा जारी है, आयत जारी है, ए मेरे परवरदिगार, ये मक्का फतह हो रहा है, ये मेरा अमल नहीं है, तेरा फजल है। मक्का फतह हो रहा है और जबान से ऐलान है कि मैं किसी पर हथियार नहीं उठाऊंगा, जो हथियार डाल दे उसे माफ करूंगा। मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं माफ करने के लिए आया। हजरत उमर का अदब देखिए, क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद अबू बकर से मशवरा करते थे, मैं भी उनके साथ होता था, मैं भी उनके साथ होता था, वो मेरे साथ नहीं। अदब ये है, अपने बड़े के साथ होना, ये एजाज और अदब की बात है। तीसरी बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अदब के हवाले से सुना रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, अबू बकर मुसल्ले पे खड़े हैं, महसूस हुआ कि नबी आ रहे हैं। अबू बकर पीछे हटने लगे, अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि नमाज जारी रखो, लेकिन पीछे हट गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अबू बकर क्या बात थी? मैंने तो इशारा किया था कि नमाज जारी रखो, तो क्या कहते हैं, क्या मजाल अबू कहाफा के बेटे की कि नबी की मौजूदगी में इमामत कर डाले, नबी के सामने इमाम बन जाए। नबी की मौजूदगी में मुक्तदी बनने का शर्फ तो हासिल है, इमाम बनने का शर्फ हासिल नहीं कर सकता। तीसरी बात, कुफ्फार मक्का की तरफ से रसूलुल्लाह को काटो, अब्दुल्लाह को लिखो, रसूलुल्लाह का लफ्ज काटो, अब्दुल्लाह के लफ्ज को काटो, अब्दुल्लाह के लफ्ज को लिखो, रसूलुल्लाह के लफ्ज को काटो। हजरत अली से अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली उसे काट दो, इसे मिटा दो, इसे लिखो, उसे मिटाओ। कहा कि या रसूलुल्लाह किसे मिटाओ? कहा रसूलुल्लाह के लफ्ज को मिटा दो, इनके मिटाने से रसूलुल्लाह मिटता नहीं है। कहा कि वल्लाहि ला अमहुहु, मैं रसूलुल्लाह के लफ्ज को मिटा नहीं सकता, बल्कि रसूलुल्लाह की खातिर दुनिया को मिटा सकता हूं।
एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जितना अदब होगा आपको, आपके बच्चे को, अल्लाह उतना ज्यादा आपके रुतबे को, आपके बच्चे के रुतबे को बुलंद फरमाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मालिक ने गुलाम को खरीदा, घर लेकर के आया, 3 सवाल किए कि तुम क्या खाना चाहते हो? तो कहा जो मालिक खिलाए। कहा तुम क्या पहनना चाहते हो? कहा जो मालिक पहनाए। कहा तुम्हारा क्या नाम होगा? कहा मालिक जो नाम दे। कहा अल्लाह के बंदे तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं? कहा अगर ख्वाहिश होती तो मैं आका होता, मैं गुलाम नहीं होता। नहीं हिजरी अच्छा है न विसाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। जो अहले वस्फ होते हैं हमेशा झुक के चलते हैं। जो अहले वस्फ होते हैं, जो अहले वस्फ होते हैं हमेशा झुक के चलते हैं। सुराही सर निगोह कर भरा करती है पैमाना। इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो, गिरने से पहले थोड़ा संभलना भी सीख लो। तुम बाद में बसाना किसी चंद्रलोक को, धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो। धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो। बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं, दिल से दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी आप आमीन कहिएगा। अल्लाह आपको दीन, आपके बच्चे को दीन दुनिया में मुकद्दर का सिकंदर बनाए। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक बाप से, मुसलमान बाप से अगर कोई पूछता है कि तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है, उसकी कारगुजारी एक लाइन में बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो क्या कहता है? नौकरी मिल गई। क्या कहता है? कुर्सी मिल गई। क्या कहता है? इतना बड़ा मकाम हासिल हो गया। जब उससे पूछा जाता है कि मस्जिद आता है तो थोड़ा सा बेदीन हो गया है। गोया इनकी नज़र में बेदीन होना कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अगर कहा जाए कि मरने वाला ठीक तो है, बीमार ठीक तो है, लेकिन थोड़ी सी जान निकल गई तो क्या बची? जब दीन निकल गया तो अब कुछ नहीं रहा। नई नस्ल की हालत दिखाने के लिए जा रहा। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप दुआ करते। बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ बाप मशवरा करते हैं, इस स्कूल में डालना है, उस स्कूल में डालना है, इस इंग्लिश मीडियम में डालना, उस इंग्लिश मीडियम में डालना है। लेकिन इधर ध्यान नहीं रहता कि कुरान भी पढ़ाना है, उर्दू भी पढ़ानी है, पहले मुसलमान बनाना है, बाद में डॉक्टर बनाना है। नई नस्ल की हालत दिखा रहा हूं। नर्सिंग होम बना हुआ है, बूढ़े बाप को वहां ले जाकर के डाल दिया। नर्सिंग होम बना हुआ है, वहां बूढ़ी माँ को डाल दिया। अब जब मौत हो गई, माँ की मौत हो गई, बाप की, तो नर्सिंग होम वाले ने बेटे को फोन किया कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया। कहा मैं ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मुझको फुर्सत नहीं है, दफना दो कफना दो, जो बिल बनेगा वो मैं फ़ोन पे कर दूंगा। जिस औलाद के लिए आपने खुदा को नाराज़ किया, उस औलाद ने आपके साथ क्या सलूक किया कि मरने के वक्त में 2 मुट्ठी मिट्टी अपनी औलाद से आपको नसीब नहीं हो सकी। छोटा बच्चा जब कोई गलत काम घर में करता है तो क्या कहते? नादान है। अरे अल्लाह के बंदे, वो नादान है, आप तो नादान नहीं हो। अगर आप इसको इसी तरह छोड़ते गए, नजरअंदाज करते गए, जब ये बड़ा हो जाएगा तो पक्की कमची हो जाएगा। अब इसको आप सीधा करना चाहेंगे, टूट तो जाएगा, लेकिन ये सीधा नहीं हो सकेगा। 3 साल का 4 साल का बच्चा घर में है, उसको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। अरे अल्लाह के बंदे, घर की तालीम दो, स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। घर की तालीम है कि दीनियात पढ़ा दो, कलमा सिखा दो, कुरान सिखा दो, कुछ तस्बीह पढ़ा दो, दीन सिखा दो, कलमा सिखा दो, रसूल और खुदा के बारे में जानकारी दे दो। अभी बाहर करने की जरूरत नहीं है, घर की तालीम दो। ये बच्चा आगे चल करके तुम्हारा नाम भी रोशन करेगा, तुमको ईसाले सवाब भी देगा। वरना इस बच्चा की तो दुनिया बर्बाद हुई, तुम्हारा दीन भी आबाद नहीं हो सकेगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। लंदन गया बच्चा पढ़ने के लिए, बीमार हुआ, मरने लगा, बाप रो रहा है बच्चे से ज्यादा।
तो बच्चे ने आंख खोल करके पूछा कि अब्बा हुजूर क्यों रो रहे हो? मरना तो मुझे है, तकलीफ तो मुझको है, तुम क्यों ज्यादा रो रहे हो? कि तुम्हारे चक्कर में मैंने जमीन बेचा, मकान बेचा, दुकान बेचा, दौलत को लुटा दिया, तुमने कमा करके कुछ नहीं दिया, अब तुम मर रहे हो, मेरी दौलत बर्बाद हो रही है, इसलिए रो रहा हूं। तो बच्चे ने आंख खोल करके कहा कि अब्बा हुजूर अभी क्या रोते हो? जब तुम मुझे जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे उस वक्त रोओगे। औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।